नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जहां मनरेगा घोटाले से शुरू हुई ईडी की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और ईडी की टीम ने राज्य में अवैध खनन, शेल कंपनियों में अवैध तरीके से निवेश, कोलकाता में कैश कांड के साथ साथ अब राज्य में चलने वाली योजनाओं में गड़बड़ी की भी जांच को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। नए मामले की बात की जाए तो झारखंड में रांची से टाटा के लिए जाने वाली सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी मधुकौन की भी अब ईडी जांच करेगी। बता दें कि मामले में 80 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी की बात सामने आई है और 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त भी कर लिया है, यह भी खबर सामने आई है। ऐसे में अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि राज्य में अगर भ्रष्टाचार की बात होगी तो जांच एजेंसियां किसी भी स्थिति में छोड़ेंगी नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक बार फिर दोहराया है कि चाहे केंद्र सरकार की जांच एजेंसी हो या राज्य सरकार की जांच एजेंसी हो, जांच तो होनी ही चाहिए। उधर कांग्रेस के नेताओं ने अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं वो आप सुनिए पहले। लेकिन वो भ्रष्टाचार यदि करेगा तो वो भारत सरकार की एजेंसियां हों, राज्य सरकार की एजेंसियां हों, जो भी जांच करेंगी, निष्पक्षता से जांच करेंगी तो सामने आएगी बातें। सही में साबित हो गया कि गैर भाजपाई शासित राज्यों में जिस प्रकार ईडी का खेल चल रहा है, ईडी का खेल अब सड़क तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यह साबित हो गया कि पूरी तरह लोकतंत्र को ध्वस्त करने में केंद्र की सरकार लगी हुई है। क्योंकि ईडी का काम इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हो रहा है। तो लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब मधुकौन कंपनी का भी नाम सामने आया है। दरअसल ये पहली बार इस कंपनी का नाम सामने नहीं आया है, इसके पहले भी इस पर कार्रवाई हो चुकी है और इसकी जो संपत्ति थी वो भी पहले भी कुर्क की जा चुकी है। मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में मेहमान जुड़ेंगे तो आपका परिचय कराते हैं। तो लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती चली जा रही है और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमिता जी जुड़े हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत अमित जी। लक्ष्मी नारायण जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अब देखिए, मधुकौन कंपनी का भी नाम सामने आ गया है। 80 करोड़ की संपत्ति बताया जा रहा है कि ईडी ने जब्त की है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, कहां से कहां तक मामला, कहां से कहां लिंक ईडी जोड़ रही है एजेंसियां, जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये पहली बार कार्रवाई नहीं है मधुकौन पे, आप जानते हैं इसके पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। 2022 में भी हुई है, 2011 में जब इसको काम मिला था उसके बाद भी तमाम सारे आरोप लगे थे कि इसको ऋण जो मिलना था वो ऋण ले लिया था, लेकिन काम नहीं पूरा करके दिया था कंपनी ने। सर, एक बार और आग्रह करेंगे हम जी कि ये बता दीजिए कि इसको काम कब मिला था। हाँ 2011 में जी। और काम पूरा कब तक नहीं किया। काम जो समय था उसका कोई टाइमलाइन ही नहीं पूरा हो पाई, केवल एक काम नहीं मिला ना। बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए तिवारी जी, रुक जाइए, पूरी जानकारी लीजिए फिर ना। अगर आप पूरी बात पूछ रहे थे पूरी जानकारी लीजिए। जो 163 किलोमीटर का लगभग इसका नेशनल हाईवे का काम मिला था वो काम तो पूरा ही नहीं हो पाया। और इसकी एक कंपनी नहीं है ना, जो ये कई फर्म है जो इससे अटैच्ड है। और उसके बाद जो इसका निदेशक है उसको आप जानती ही होंगे, सांसद महोदय को, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। नाम बता दीजिए। टीआरएस के सांसद नामा नागेश्वर राव जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। हाँ, बस नाम बताइएगा तब ना जी। जी बोलिए। हाँ बोलिए ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कि लगातार जो सवाल उठा रहे थे अभी एजेंसियों पर, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल आप पर ही नजरें टेढ़ी हैं। हम ही कर रहे हैं सर कि कांग्रेस के बाद, झामुमो के बाद टीआरएस, बीजेपी नहीं, आजसू नहीं,
जब तक बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार जी की पार्टी जब वो न है, जब बसपा थी तो नहीं, कांग्रेस में से जो नेता सांसद विधायक यहाँ से दल बदल के चले गए और उन पर गंगाजल छिड़क दिया गया, उन पर भी नहीं। कांग्रेस शासित राज्यों में या विपक्ष या जिन राज्यों में गैर बीजेपी शासित है, ईडी का डंटा हंटर वहीं चल रहा है। कहीं और बाकी देश में एक ही दो राज्य नहीं है सर, कई वो राज्य है, हमको जरा बता दिया जाए, गिनती हमको कम आती है। तो बाकी जो राज्य हैं उनमें कहीं हंटर नहीं चल रहा है, चलेगा भी नहीं, क्योंकि बाकी सभी राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार में जो मंत्री एमपी जितने भी हैं, कई कमेटियों के अध्यक्ष हैं, वो सब दूध के धूले हैं। कोई नहीं, कहीं नहीं। वो लोग कटोरा टटोरा लिए फिर रहे हैं। उनके पास न रुपया है, न गाड़ियां हैं, न बंगले हैं, न अकूत संपत्ति है, न उनकी कोई कंपनियां हैं, न कोई पेट्रोल पंप है, वगैरह वगैरह वगैरह। जितनी संपत्ति देश और प्रदेशों की है वो सब लूट के कांग्रेस के लोग, कांग्रेस से जो भाग के चले जाएंगे बीजेपी में, वो लोग नहीं, सिर्फ कांग्रेस में है। तो यदि आपको ईडी के कार्रवाई से बचना है तो कांग्रेस छोड़ के चले जाइए, टीएमसी छोड़ के चले जाइए, टीआरएस छोड़ के चले जाइए, जेडीयू छोड़ के चले जाइए, वो जेएमएम छोड़ के चले जाइए। तो क्या ये जो ये कह रहे हैं, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत कह रहे हैं, तो ये क्या विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं क्या? कांग्रेस को देखे, इनका चले तो कोई ना बचे, ये दो बचे। इनका अगर चले तो कोई नहीं बचे, पूरा मरघट देश मरघट के रूप में नजर आए, ये दो बचे। इनका चल नहीं रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाते अरे अब कैसे चलेगी? केवल दो राज्य में आप हैं, केवल दो राज्य में आप हैं, बताइए। वो भी डगमगाता रहता है, वो भी डगमगाता रहता है। सर सुना जाए, कहने का अवसर दिया जाए। नहीं बिल्कुल। मेरा ये निवेदन है कि जब हम पुरानी बात करते हैं तो आप उसको छेड़ देते हैं। नेहरू जी अब जिंदा नहीं है, इंदिरा जी नहीं है। जब कोई इनके सामने प्रॉब्लम आता है तो हिंदू मुसलमान करते करते देखते हैं कि नहीं संभल रहा है तो चले जाते हैं पाकिस्तान पर, उससे घूमेंगे तो चले आएंगे, कहेंगे नेहरू जी जिम्मेवार हैं। हमारा ये निवेदन है कि ये था जो आप कह रहे हैं कि दो राज्य में है या 3 राज्य में, ये था। इंतजार करिए, 2022 समाप्त होने वाला है। अभी जिनको आप ये जो राष्ट्रीय नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने कहा बस नहीं चल रहा है। हमने कहा अब कैसा बस नहीं चलेगा भाई? अब आपको इतने कम जगह पर सिमटा दिया, अब कैसा बस? घबराइए मत सर, घबराइए मत। ठीक है, नहीं हमें घबराने की जरूरत नहीं है तिवारी जी, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सिमट जाइए, चाहे भारतीय जनता पार्टी सिमट जाए, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, डिक्रीज होगा तब इंक्रीज होगा। बिल्कुल ठीक, जवाब ले लेते हैं। घबराइए आप और अनंत अमित जी घबराएं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अनंत अमित जी भाई ये बताइए, अभी तक आप कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र कर रहे थे, क्या आप विपक्ष मुक्त भारत का नारा गढ़ने वाले हैं क्या? जिस तरीके से तिवारी जी कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। नहीं देखिए, तिवारी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जहां तक हम जिस टॉपिक पे चर्चा के लिए उस पे हम बात करें, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया कि कल जिस तरीके से मधुकौन के ऊपर 80 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की गई। तिवारी जी भी कंपनी के ऑनर का नाम पूछ रहे थे। देखिए, ये कंपनी वही कंपनी है जो रांची से लेके बहरागोड़ा तक रोड बना रही थी, और जब भारत सरकार से पैसा मिला NHAI से, उस पैसे को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही थी। सीबीआई के बाद में ईडी में गई, ईडी ने इसकी इंक्वायरी को जारी रखा है, अभी उनके बहुत सारी संपत्ति को जब्त किया है। देखिए, झारखंड में एक चीज पांडे समझ लीजिए, झारखंड राज्य में 3 साल होने को है, कांग्रेस और झामुमो आरजेडी की संयुक्त सरकार चल रही है। इस सरकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर झारखंड के लोगों का विश्वास उठ चुका है। तभी आपने देखा होगा कि अभी मैं आपके जानकारी के लिए इंडिया वॉइस के माध्यम से अपने राज्य की जनता को बताना चाहता हूं कि निरंतर 6 मई के बाद से, जिस दिन से पूजा सिंघल जी के घर पे रेड हुआ है और मनरेगा से लेके, कोयला घोटाला से लेके, माइनिंग से लेके, पानी जहाज से लेके, तमाम जिस तरीके से घोटाले खुल रहे हैं, तमाम लोग रोज
सैकड़ों लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, तमाम तरह के झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के ऑफिस जा रहे हैं। कल मैंने इसका लोगों जिक्र को किया था। वहां के राज्य के पुलिस की व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ चुका है। निरंतर जिस तरीके से ईडी झारखंड में काम कर रही है, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ईडी निरंतर अपने व्यवस्था को मजबूत करते हुए भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से उजागर कर रही है, आपने देखा होगा कि विगत पिछले हफ्ते भी बहुत सारे अधिकारी और प्राइवेट आदमी भी हैं और जो माननीय राजा जी के समकक्ष के लोग हैं, जिस तरीके से अमित अग्रवाल, जो कि शैडो सीएम नहीं, झारखंड का सुपर सीएम था, उनके जेल जाने के बाद जिस तरीके से व्यवस्था बनी है, लोगों का विश्वास जगा है। जिस तरीके से पंकज मिश्रा, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं, वो भी जेल में है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के प्रेस एडवाइजर पिंटू श्रीवास्तव को बुला के पूछताछ हुई। एक बड़े दलाल जो कि मुख्यमंत्री के सारी व्यवस्थाओं को देखते थे, प्रेम प्रकाश जी, वो भी जेल में है। तो ऐसे लोगों का ये विश्वास उठ रहा है, विश्वास जग गया है उस राज्य के जनता का कि ईडी के रहते हुए ही भ्रष्टाचार का सफाया हो सकता है और भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा सकता है, चाहे वो कितने भी छोटे हो, बड़े हो, घोटाले हो। जिस तरीके से राज्य पूरे देश में, जिस तरीके से झारखंड का, आप किसी प्रदेश में चले जाइए और आप कहिए कि मैं झारखंड से आया हूं, तो वो व्यक्ति कहेगा वही घोटाला वाला प्रदेश क्या, जहां पे अमित अग्रवाल और प्रेम प्रकाश जैसे दलाल पकड़े जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रह के उस राज्य की व्यवस्था को चला रहे थे। तो इस तरीके से राज्य की बदनामी हो रही है। कभी कभी दिल्ली भी आइए, दिल्ली हम लोग भी जाते हैं, बंबई जाते हैं, लोग पूछते हैं आप उसी प्रदेश से आए हैं जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार की डंका बज रही है, राज्य का मुख्यमंत्री पूरे गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो बड़ी शर्म महसूस होती है पांडे जी हमें कहते हुए कि हम उस झारखंड राज्य से आए हैं। तो जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में, लेकिन आनंद जी, क्या ये नहीं लगता है कि बहुत सुस्त चाल चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से अगर 12 मार्च 2019 को जो प्राथमिकी दर्ज की गई और 13 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई, उसके बाद ईडी ने पूरे मामले को अपने संज्ञान में ले लिया। अब बताइए 2020 से 2022 हो रहा है, 2022 चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत धीरे धीरे 2021 में भी काम किया गया? हालांकि 34 लाख रुपए कुछ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, कई कंपनियों में छापा मारा गया, तमाम सारी कार्रवाइयां हुई। लेकिन जब इतना बड़ा घुरक धंधा चल रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये पूरी कंपनी, तो ईडी कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं उठा रही है? इतना धीरे, इतना प्रोसेस क्यों चल रहा है? नहीं, देखिए पांडे जी, एजेंसियों की अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत तरीका होता है उनके काम करने का। तो ये हमारे और आपके कहने से नहीं चलते। नहीं, हमारे कहने से नहीं, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना कि वजह क्या हो सकती है कि भाई जब हम जान रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं, साक्ष्य हमारे पास मिल रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही थी, उसके बाद ईडी अपने हैंड ओवर लेती है, ईडी जांच कर रही है, तमाम सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके बावजूद सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, कंपनियां काम भी कर रही हैं। केवल इसी कंपनी का नहीं, अगर अन्य कंपनियों का जिक्र कर लें तो ऐसा अन्य कंपनियों के साथ भी होता है। उन कंपनियों पे जांच भी चलती है और उनको लगातार काम भी मिलता रहता है, ब्लैकलिस्टेड हो जाती हैं। नहीं, देखिए पांडे जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। देखिए 2014 के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार बनी है, तब से आपने देखा होगा कि इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनका काम करने का तरीका बदला है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने इनको फ्री हैंड दे रखा है, जो आपने देखा होगा कि पिछले बार की यूपीए सरकार में सुप्रीम कोर्ट तक ने सीबीआई को के ऊपर तोता की बात कही थी। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ऐसी एजेंसियों को फ्री हैंड किया गया है, जिसके वजह से देखिए सीमित साधन में काम करने में समय लगता है। जांच एजेंसियों को अपने भी बहुत सारे, उनके पास एक तो काम होता नहीं है, बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जिसमें काम करने में समय लगता है। तो निश्चित तौर पे देर हुई है, लेकिन देर भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। निश्चित तौर पे जो भी इस तरह के करप्शन में पाए जाएंगे, चाहे वो मधुकौन हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित मामला हो, कोयला का मामला हो, खनन का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, कोई भी मामला हो, सारे दर पर दर खुलते जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, देखिए अभी अनंत अमित जी ने तो अपनी बात रखी ही, उसको आपने सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जांच एजेंसियां कोई भी हो, उन पर दखल नहीं देना चाहिए, उन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, वो चाहे केंद्र की जांच एजेंसियां हो, राज्य की हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्र की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। आपके राज्य की सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे जो पुराने भ्रष्टाचार किए गए हैं उनके सबूत लाएं और कार्रवाई की जाए उन पर। देखिए सर, स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र नहीं है,
सोवरेंटी राज्य के पास नहीं है, संप्रभुता केंद्र के पास होती है। बाकी सब निश्चित भूभाग, जनसंख्या, अपनी सरकार, वो सब है, लेकिन राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती। हम अगर अपनी एजेंसी को कहते भी हैं तो वो केंद्र के अधीन है। जब हम ही मुख्यमंत्री हमारा अधीन है तो हमारी एजेंसी काहे नहीं अधीन रहेगी। एक दूसरा कि इसका मतलब यह भारत की जनता मान ले कि सिर्फ उसी राज्य में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी राजनेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और एजेंसियां सब उसी राज्य में भ्रष्ट हैं जहां भाजपा की शासन नहीं। भाजपा का शासन केंद्र से लेकर जिन राज्यों में है वहां सब दूध से नहा नहा के बैठे हैं। एक दूसरा तीसरा सुनिए, अभी आपको मालूम होगा, आज मैंने देखा, मैं रांची से लौट रहा था, आज मैंने देखा कहीं टीवी में कि तेजस्वी यादव पर भी बुलाया गया है अदालत में और उन पर भी संभावना है उनको अरेस्ट कर लिया जाए। नहीं, राहत मिल गई भाई। आप लोग तो एडवांस चलने लगते हैं। हम रास्ता में सुनिए हाँ। सर सुनिए, मैं अभी रास्ते में था, रास्ते में हमको सूचना न्यूज नहीं मिली, मैंने मोबाइल भी नहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है। कल केजरीवाल जी वहां से चिल्ला रहे थे कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा सिसोदिया जी को, मुझको घर पहुंच गए शाम को। सर सुनिए पंडित सुनिए, मैं कहा ना कि मैं 4 घंटे गाड़ी में था। ठीक नहीं सुना हमको, नहीं जानकारी। बोलिए, आगे बात रखिए। चलिए आप अभी सुनिए, कौन है वो मनीष सिसोदिया, उनको तब तक गिरफ्तार करके रखा जाएगा। मैं अगुवाई आगे बोल देता हूँ, जब तक कि गुजरात में चुनाव संपन्न नहीं होगा, अभी उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कहाँ गिरफ्तार है भाई? घर पहुंच गए। गिरफ्तार उनको बुलाया गया है। गिरफ्तारी तो कल, आज नहीं अगर करेगा तो कल कर लेगा। जानकारी कल 9 घंटे अगर नहीं होगा तो कल कर लेगा सर। देखिएगा गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। सुनिए, लीजिए, अगर यही बात हम कहते तो कहते कि बीजेपी वाले। तीसरी बात सुनिए, जितने हमारे केंद्र के नेता, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में जितना प्रचार दुष्प्रचार उड़ाया गया, जितनी श्रम शक्ति संसाधन लगाई गई, किन किन शब्दों से नवाजा गया, बीजेपी उसमें ज्यादा ताकत लगाती है। बीजेपी अपना काम कर रही है। पहले कांग्रेस मुक्त भारत कर रही थी, अब विपक्ष मुक्त भारत करने में लगी है। इनको अकेले शासन दे दीजिए, हिटलर की तरह। हमको आप बताइए ना, मैं पूछता हूँ, आप कहिएगा आप क्यों बताएंगे, बता दीजिए। हमारे अनंत अमित जी बता दें, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बता दें। कोई नेता बताए कि इसका मतलब है कि भारत की जनता ये मान ले, खाली झारखंड की नहीं, कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार, वहां तो इनकी एजेंसी जाएगी नहीं, तो ये मान लिया जाएगा कि सब दूध के धुले हैं। और एजेंसियों को ये रोक रखा, इसीलिए मैं कहता हूं कि उनको रोका गया है। उन राज्यों में न वो छापे मारेंगे, न उनकी कोई एजेंसी पकड़ेंगे, न कोई कंपनी धरेंगे। हमको बताइए, बार बार अभी एक मामला आया है, पूजा सिंघल के यहाँ से रुपया निकला जखीरा रुपए का, और पंकज मिश्रा का नाम आया, बच्चू यादव का नाम आया, और उसके बाद बच्चू यादव के पास ये अमित अग्रवाल है और कौन कौन लोग हैं, नाम दर्द पर दर्द खुल रहा। हमको बताइए कि क्यों नहीं पूजा सिंघल का नाम दोहराया जाता है। वो पूजा सिंघल जो ठीक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बाएं नहीं खड़ी रहती थी, सिर्फ दाएं खड़ी रहती थी। हमको बताइए कि यदि क्या मतलब हुआ भाई? बाएं नहीं दाएं, इसका क्या मतलब हुआ? अरे चाहे एकदम बाएं दाएं का मतलब ये है कि बहुत करीब रहती थी, बहुत करीब रहती थी। अरे तिवारी जी, बाएं भी बड़े करीबी सारी नीतियों का, सारी नीतियों के निर्धारण में जांच चल रही है ना, वो तो अंदर है ना, सारी सुनिए, मुख्यमंत्री के द्वारा नीतियों के निर्धारण में पूजा सिंघल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। पूजा सिंघल जो फाइल मंगवा के ले जाती थी तब ओके होता था। पूजा सिंघल का नाम बीजेपी के नेता जब आते हैं मीडिया में, एक बार नहीं लेते। बाहर आ गए पूजा सिंघल का नाम, पूजा सिंघल भीतर बंद है, नहीं नाम लेते। अभी इनको याद है पंकज मिश्रा,
अमित अग्रवाल, बच्चू यादव और राजीव कुमार, ये देखिए रटी रटाई बात। अभी जो आपने कहा था कि ईडी को तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, पहले आपको बता दें, हम स्पष्ट कर दें कि कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करती। ये नहीं है कि कोई नेता अगर कुछ कर रहा है, सरकार के विरोध बोल रहा है, उनकी बखियों को उधेड़ रहा है तो पकड़ के बंद करो, ईडी को भेज दो। ये सब कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। जब इमरजेंसी के दौर में जब ईडी और तमाम सारी एजेंसियां जो होती, जब बिना बताए लोगों को, बिना ये बताए कि किस वजह से आप पर मामला दर्ज हो रहा है, किस वजह से आपकी गिरफ्तारी की जा रही है, ये दौर आ गया था। देश ने ये दौर देखा है, देश की जनता ने, तब कुछ नहीं हो पाया। जनता सड़कों पर आई, जनता ने विरोध किया। सुन लीजिए, तो अभी तो वो हालात नहीं बने। अगर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होगा तो ऐसा नहीं है कि सब लोग शांत बैठे रहेंगे, या आपके नेता शांत बैठे रहेंगे, या अन्य विपक्षी दल के नेता शांत बैठे रहेंगे, देश की जनता शांत बैठी रहेगी। हमने कुछ गलतियां की थी। नहीं, वही हमने कहा, जब उस दौर में ये नहीं हो पाया, तानाशाही नहीं चल पाई, जब उस दौर में तानाशाही नहीं चल पाई है, तो अब कहां तानाशाही चल पाएगी? वही तो हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है। आपने कहा ना कि तानाशाही लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमने कुछ गलतियां की थी तो देश के लोगों ने, वो आपको सबक सिखाया देश की जनता ने। तिवारी जी, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल कहने का मतलब इतना है कि जब उस दौर में तानाशाही जो शासन था वो नहीं लागू हो पाया, तो अब तानाशाही कोई नहीं कर पाएगा भारत देश में। देश की जनता पढ़ी लिखी है, सब समझदार है, उखाड़ फेंकेगी, एक दिन नहीं लगता है। जिस दिन चुनाव होगा, अगर जनता को लगेगा कि उसके ऊपर तानाशाही थोपी जा रही है, उखाड़ के फेंक देगी। वो कोई नहीं समझे कि वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक दल हो। थे देश के मालिकों ने हमको सजा दिया था, वही ठीक है आनंद जी, ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। हमारा केवल इतना कहने का मतलब था, जो वो ये सब रटी रटाई बातें होती हैं, मतलब कहने का ये है तिवारी जी कि अब थोड़ा सा सोच समझ के, अब जनता भी समझदार हो गई है। हमारे कहने का मतलब इतना है कि थोड़ा सा ऐसा बोलिए कि जनता भी लगे कि नहीं, हाँ जो बात बोली जा रही है ठीक बात बोली जा रही है, हमारे हित में बोली जा रही है। आनंद जी, पूजा सिंघल का नाम नहीं लेते भाई, अब कह रहे हैं कि तिवारी जी कह रहे हैं, क्या कुछ मामला है क्या? नहीं, देखिए, मैं इनके सारे बातों का मैं जवाब पांडे जी देता हूँ। इन्होंने पहले कहा कि राहुल गांधी जी के लिए क्या क्या कहा गया। नहीं, राहुल गांधी जी के लिए पप्पू जी कहा गया, जाने दीजिए, वो तो हाँ, वो सभी राजनीतिक दल बहस थोड़ा सा बोल रहे हैं, क्या नहीं कहा। सारे राजनीतिक दल एक दूसरे नेताओं पर शब्दों का प्रहार करते हैं। पूछना चाहता हूँ तिवारी जी से कि क्या मधुकोन के ऊपर जो ईडी का रेड हुआ, मधुकोन ने क्या घोटाले नहीं किए? क्या मधुकोन के घोटाले के साथ कांग्रेस है? अगर कांग्रेस साथ नहीं है तो क्यों नहीं कह रही है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है मधुकोन के खिलाफ वो जबरदस्त कार्रवाई है और मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए? ये क्यों नहीं कह रहे? हम तो कह रहे हैं कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, मधुकोन ने सड़क बनाने में भारी अनियमितताएं बढ़ती है, वहां पर लगातार वो समय लेता रहा, पैसा बैंक से देता रहा, लेकिन रोड का निर्माण नहीं किया। उसके बाद भारत सरकार ने उसको ब्लैकलिस्ट करती है, उसके ऊपर केस करती है, दोबारा टेंडर होता है, सरकार के पैसे खर्चे हो रहे हैं भारत सरकार के, और माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में देखिए वही सड़क कितना बेहतर तरीके से बना है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो आप अगर कोई घोटाला कर रहा है, चाहे वो मधुकोन हो, चाहे कोई हो, चाहे वो हमारी पार्टी का लीडर क्यों नहीं हो, तो आप भ्रष्टाचारियों के साथ है क्या? अगर नहीं है तो आप खिलाफ है। हम तो कह रहे हैं कि आपकी विगत 3 वर्षों से सरकार है, राज्य की एजेंसियां हैं, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर आपको लग रहा था कि हमारे नेता या हमारे साथ काम किए हुए अधिकारी कुछ गलत किए थे, तो आपने एक भी विगत 3 वर्षों में एक आरोप लगाए? आरोप तो आपने बहुत लगाए, लेकिन एक FIR किया है क्या? नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास सबूत नहीं थे। तो तिवारी जी, ये चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है, भ्रष्टाचारी हो, चाहे मधुकोन हो, चाहे कोई हो, कोई भी कंपनी हो, आपको ये ईडी के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। और जिस तरीके से ईडी राज्य में, अरे तो ईडी का निर्णय स्वागत हम करेंगे, दूसरे राज्यों में ईडी को भेजवाइए ना, दूसरे राज्य में सब दूध के धुले हैं। हम तो झारखंड की चर्चा कर रहे हैं, हम झारखंड की चर्चा करते हैं। कहाँ चले जा रहे हैं? अपना राज्य की तो बात आप कर नहीं रहे, दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए ना, मधुकोन ने गलत सिर्फ झारखंड के लिए ईडी है? नहीं, माननीय ईडी जो है केंद्र की जो संस्था है ईडी, पांडे जी, क्या ईडी झारखंड के लिए बना है? झारखंड के लिए नहीं बना भाई, हर भ्रष्टाचारी के लिए बना है। लेकिन पहले अपने घर की सफाई हो रही है तो क्या बुराई है? हम कह रहे हैं अगर हमारा मोहल्ला है, हम अपने घर की सफाई अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं तो क्या बुरा है? अरे भाई आपको तो खुशी होनी चाहिए। आपको यहाँ हम रोक नहीं रहे, लेकिन दूसरे जगह भी 2-4 प्रमाण दीजिए। हाँ बिल्कुल,
उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल, और सुनिए, हर जगह भ्रष्टाचारियों की एक जगह होनी चाहिए। राज्य कोई भी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे अन्य कोई प्रदेश हो, सभी प्रदेशों में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर एजेंसियों की एक सी नजर होनी चाहिए। राजनीतिक दल कोई भी हो, बिना भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए। तिवारी जी आपको यहाँ पर रोके नहीं, अनंत जी आपको भी रोकेंगे, समय के अभाव चलते चर्चा को यहीं पे विराम करेंगे। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और लगातार नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब देखते रहिए आगे और अगला कौन सा नाम होगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।